भोगेश्वर प्रसक्तानां तया पृथक्छेषां वयोसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रियों के सुख और भौतिक धन दौलत में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, वे इन चीजों में उलझ जाते हैं। ऐसे लोगों के मन में भगवान भी की भक्ति के लिए पक्का निश्चय नहीं बन पाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। भोग, भोग, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, प्रसक्तानां, प्रसक्तानां, तया, तया, अपृत, अपृत, चेत्सां, चेत्सां, वयोसयात्मिका, वयोसयात्मिका, बुद्धि, बुद्धि, समाधो, समाधो, न विधीयते, विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपृत चेत्सां, तया अपृत चेत्सां, वयोसात्मिका बुद्धि, वयोसयात्मिका बुद्धि, वयोसयात्मिका बुद्धि, समाधो न विधीयते, समाधो न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपृतचेत्सां, तया अपृतचेत्सां, वयोसयात्मिका बुद्धि, वयोसयात्मिका बुद्धि, समाधो न विधीयते, समाधो न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पृथ्चेत्सां, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपृथ्चेत्सां, वयोसात्मिका बुद्धि, समाधो न विधीयते। वयोसयात्मिका बुद्धि, समाधो न विधीयते। भोगेश्वर प्रसक्तानां तया अपृथ्चेत्सां, वयोसयात्मिका बुद्धि, समाधो न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां
तया प्रेतचेतां वयोसयात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। Synonyms: भोग, भौतिक भोग, मटेरियल एंजॉयमेंट। ऐश्वर्य, धन दौलत वैभव। प्रसक्ता नाम, बहुत चाहने वाला। तया, ऐसी वस्तुओं से। अप्रत्यक्षेषाम, मोहग्रसित चित्त वाले, जिनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। व्यवसायत्मिका, दृढ़ निश्चय वाली। बुद्धि, भगवान की भक्ति। समाधो, काबू में किया हुआ मन। न, कभी नहीं। विधीयते, होती है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रत्यक्षेषां वयोसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रियों के सुख और भौतिक धन दौलत में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, वो इन चीजों में उलझ जाते हैं। ऐसे लोगों के मन में भगवान भी की भक्ति के लिए पक्का निश्चय नहीं बन पाता। समाधि का मतलब है मन का पूरी तरह स्थिर फिक्स्ड हो जाना। वैदिक शब्दों के अनुसार जब मन आत्मा की सच्चाई को समझने में पूरी तरह टिक जाता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय सुख में दिलचस्पी रखते हैं या जो ऐसी थोड़ी देर के लिए मिलने वाली चीजों में उलझे रहते हैं, उनके लिए समाधि की अवस्था कभी भी संभव नहीं होती। वे माया के फेर में पड़कर धीरे धीरे नीचे गिरते जाते हैं। जिस प्रकार तूफान में दीपक की लौ स्थिर नहीं रह सकती, उसी प्रकार भोग वासना से भरी बुद्धि भी स्थिर नहीं रह सकती। जीवन में जब मनुष्य इंद्रियों सेंसेस के पीछे भागता है, तब उसका मन निरंतर अस्थिर रहता है। वो न तो शांति पा सकता है, न ही आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोग लालसा से ग्रस्त मन योग के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।